नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। जैसा कि आप तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को इस बारे में बखूबी इल्म है कि आज की ये जो बज़्म और ये जो तकरीब आपके सामने इसका इनेकाद किया गया है, इसका मकसद ये है कि ये निज़ामी मोटिवेशनल चैनल और दावत इस्लामी जो कि एक बड़े खूबसूरत अंदाज़ में और आसान तरीके से शरीयत की पासदारी भी कर रहे हैं और आगे दीन का काम भी जारी और सारी है और कमो बेश 200 ममालिक में दावत इस्लामी अपना काम सर अंजाम दे रही है। इस्लामी लिहाज से सोशल अगर कर लें, समाजी किसी भी मामले में, तो वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो उसी के साथ निज़ामी मोटिवेशनल चैनल की मुश्तरका कावश से ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, तो इसका आज मुकाबले का आगाज़ हो रहा है जिसमें 42 गाँव इस वक्त हमारे इस पूरे मुकाबले में शरीक हैं। और उन 42 गाँव में से जो पहला ग्रुप है जिसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब किया गया है, उसमें हमारी 7 टीमें हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद उनकी नातखानी का सिलसिला और उनका मुकाबले का सिलसिला शुरू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं मुल्तमिस हूँ कारी इरफान गनी साहब से कि आप तलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व अज़ां को भी मोहतरम मुनव्वर फरमाएँ और इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया जाए। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। يزيد الظالمين إلا خسارا। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وننزل من القرآن ما هو شفاء। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا सुभान अल्लाह। ولا يزيد الظالمين إلا خسارا। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وإذا مسه الشر كان يئوسا। सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم وصدق
नबियुल करीमुल अमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह वल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात इनके इस खूबसूरत अंदाज में जो इन्होंने कलाम पाक पेश फरमाया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात इनके सज़ोगदाज में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ। और बज़्म का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। तो अब मैं जजेज़ में से जो हमारे साथ है सैयद काशिफ़ हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, क़िबला से मैं अर्ज़ करूँगा कि 5 मिनट की अपनी हाज़िरी नात रसूल मकबूल के हवाले से लगाएँ। उसके बाद फिर पूरा कंपटीशन, उस कंपटीशन के बाद फ़ाइनल पे फिर आसम करीम नक्शबंदी साहब और सैयद हसनैन शाह साहब अपनी हाज़िरी लगवाएँगे। तो आप ज़रा क़िबला तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु करबला वाले कौन थे कि उसको गुलज़ारे शुजात की गली कहते हैं। उसको गुलज़ारे शुजात की गली कहते हैं। हम उस बहादुर को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हम हैं करबला वाले, हम हैं इल्तिजा वाले।
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब क़िबला सैयद काशिफ शाह साहब अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। तो अब हम मुकाबले की जानिब बढ़ते हैं और हमारे जो सबसे पहले सना खान हैं जो कि मुग़ल पड़ी से तल्लक़ रखते हैं, मिर्ज़ा ज़ीशान बेग साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। और हज़रात ये कोशिश कीजिएगा कि इनके साथ मिल के ना पढ़ें, जिस तरह के शाह साहब अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे उसके साथ मिल के आप साहब ने पढ़ा था। इसमें सुभान अल्लाह तो ज़रूर कहिए, लेकिन साथ मिल के ना पढ़िएगा क्योंकि ये कंटेस्टेंट है और अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब मिर्ज़ा ज़ीशान बेग साहब अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। इनके बाद अब मैं अगले सना खान को दावत देने लगा हूँ जिनका तल्लक चतरों से है, हाफिज़ शामून शकील साहब। आप तशरीफ़ लाएँ और आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। शामून शकील।
इस्तेमाल कीजिए। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या शाहाने जहां किस लिए शर्मा किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बस में तैबा के गदाए हुए हैं। इस वक्त न छे लज़्ज़ते दुनिया इस वक्त न छे कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, क्योंकि इस वक्त मेरे वो याद आए हुए हैं। शाबाने जवां किस लिए जन्नत की फज़ाएं उन्हें बदला न सके, की फज़ाएं उन्हें बदला न सकेगी। अरे जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। बन जाएगी बन जाएगी महाशर में नसीब अब तेरी बिगड़ी,
6 सेकंड ऊपर हुए हैं जी, 6 सेकंड। 10 सेकंड पे एक पॉइंट कटना था, 6 सेकंड अभी हुए हैं। तो जी ये थे चतरों से हाफिज़ शामून शकील साहब जो कि अपनी खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। अब मैं अगले सनखान की तरफ सफ़र करने जा रहा हूँ, जिनका तल्लक है मोड़ा राजगान से। जनाब सैफुर रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। सैफुर रहमान, अपनी आप सेटिंग कर लें, जहाँ पर आपको चाहिए नीचे ऊपर आप वो कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा सेटिंग कर लें उसके बाद नहीं छेड़ सकते जी। या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सोए तैबा ये समझ गए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब सैफुर रहमान साहब अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। तो तमाम सामीन के लिए, ख़ासकर जो कि बच्चे हैं, 15 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, उनके लिए ये सवाल है,
अगर उसका कोई जवाब अगर सही देगा तो उसके बाद फिर उसे इनाम भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ इंतज़ामिया ने सारे इंतज़ामात किए हुए हैं। 15 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं, कौन सा ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि फ़राइज़ नमाज़ों की तादाद कितनी है और उन नमाज़ों की बिलतरतीब जो नाम है वो कौन बताएगा जी? हाथ खड़ा करें, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। 15 साल से कम उम्र 15 साल से कम उम्र बच्चे जिनको इस बात का इल्म हो कि नमाज़ें कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं। बेटा आप लोग मस्जिद में बैठे हो, किसी से पूछना नहीं है बड़े से, ठीक है? ईमानदारी के साथ कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए जवाब जी। अच्छा जी, अब क्योंकि जी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं माइक जी, बताएं। 5 नमाजें हैं जी, तो नाम बताएं उनके। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है जी आपका? सामिर। सामिर, ठीक है जी, माशाल्लाह जी। बुलंद आवाज़ में इनके लिए सुभान अल्लाह कह दें। अच्छा जी, अब मैं अगले सना खान को दावत देता हूँ। उसके बाद फिर जो 15 साल से 30 साल के दरमियान जो नौजवान है, फिर उनके लिए सवाल होगा। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले सना खान की तरफ, जिनका तल्लक है डॉग कैप्टन सादक से, जनाब अदील अरशद नक्शबंदी साहब। आप आएँ जी, आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। माइक बटन प्रेस सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम में चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं ऐशो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं ऐशो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को, के गुलाम ना कपर है
जिंदगी का तुझसे कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीब को गम कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीब को गम तेरे साए करम में ये गुलाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जी जनाब अदील अरशद नक्शबंदी साहब, जिनका तल्लक था डो कैप्टन सादक से, जो कि अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। अब मैं सवालात की जानिब फिर बढ़ रहा हूँ, जो कि 15 साल से लेकर 30-35 साल, यानी जो नौजवान हज़रात यहाँ पर हमारे भाई तशरीफ़ फरमा हैं, उनके लिए सवाल है कि खुलफाए राशिदीन की तादाद कितनी है और उनके नाम क्या हैं। और उसी के साथ यह सवाल प्लस में आता है कि आसमानी किताबें कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं। जी, कोई ऐसा नौजवान जो इसका जवाब दे, जिनको जवाब आता है जी हाथ खड़ा करें। खुलफाए राशिदीन के नाम कितने हैं, तादाद उनकी और उनके नाम भी बताएंगे, और आसमानी किताबों के नाम और उनकी तादाद। जी, कंटेस्टेंट नहीं जी, सामीन में से कोई भी हाथ उठाएं। आता सभी को है जी। जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ज़ैनुल आबिदीन जी, माशाल्लाह जी, बड़ा इन्होंने, इनका जवाब दुरुस्त हुआ। इंशाल्लाह एंड पर सादात के दस्ते मुबारक से इन्हें ताइफ भी दिए जाएंगे। तो अब मैं अपने इस मुकाबले के अगले सराखान की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिनका तल्लक है जी नई आबादी मुगलपड़ी से। रोहान साहब जी, रोहान शहजाद जी, आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ जी। रोहान शहजाद जी, रोहान शिराज। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे ना डाल आका। तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर
झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वहाँ क्या जू दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाऊं है रज़ा उसको शफीक आका, तेरी सरकार में लाऊं है रज़ा उसको शफीक, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वहाँ क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। बड़े खूबसूरत अंदाज में इनका तल्लक था नई आबादी मुग़ल पड़ी से, और सना खान थे जनाब रोहान शिराज साहब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। तो अब मैं अपने इस मुकाबला के अगले सना खान की तरफ बढ़ूँगा, जिनका तल्लक है मेराबाद चतरों से सत्तार अहमद साहब। आप तशरीफ़ लाएँ जी और अपनी हाज़री पेश फरमाएँ। तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है, क्या पेशी करूं आका क्या चीज़ें हमारी है, क्या पेशी करूं आका क्या चीज़ें हमारी है, ये भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में
किस्मत ये हमारी है। ताजी तेरे सजदों से जाहिद को जलन क्यों है। ताजी तेरे सजदों से जाहिद को जलन क्यों है। कुदरत ने जबी साई किस्मत में उतारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सत्तार अहमद साहब, जिनका तल्लक था चतरों से, मेराबाद चतरों से, अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। तो अब अगले सना खान को दावत देने से पहले फिर वही सवालात का सिलसिला, 30 साल से ऊपर वाले अनलिमिटेड, जिनका शनाख्ती कार्ड ता हयात बन गया है, वो भी इसमें अपना जवाब दे सकते हैं। और सवाल ये है, ज़रा गौर से सुनिएगा, सवाल ये है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत तैबा का इरादा किया तो कौन से सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस गार में वहाँ पर रुके और कितने दिन तक रुके? ये ज़रा कौन जवाब देंगे जी? सवाल दोबारा सुन लें कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत तैबा के वक्त तैबा का सफ़र शुरू किया, उस वक्त किस गार में रुके और सहाबी कौन से साथ थे और कितने दिन रुके? जी कोई भी जी हाथ खड़ा करें, माशाल्लाह, कोई भी अपना ये जवाब दे सकते हैं। जी एज कितनी है आपकी? 33। घुमाएं जी कैमरा उधर। जी बिस्मिल्लाह, अपना नाम बताइए पहले। जी जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। 3 दिन के। जवाब गलत है जी, गारे सौर था, गारे सौर था, लेकिन सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। दिन भी ठीक बताए, सहाबी रसूल भी ठीक बताए। यहाँ पर बात निस्बत की भी थी। ये सवालात करने का मकसद भी कुछ बड़ा ख़ास था कि हमें पता चले कि सदीक़ अकबर कौन है। तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे जी, माशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो जी अब मैं अपने इस मुकाबला के आखिरी सना खान की तरफ बढ़ रहा हूँ जी। तो मैं उन्हें दावत नात देता हूँ, जिनका तल्लक है डोक मस्कीन से, जनाब हाफिज़ अमजद मसूद साहब। जी तशरीफ़ लाएँ और आप अपनी हाज़री पेश फरमाएँ जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
हसनैन का नाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। इज़्ज़त से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर, इज़्ज़त से ना मर जाए, क्यों नाम मोहम्मद पर। किस दिन हमने दुनिया से तो जाना है, किस दिन हमने दुनिया से तो जाना है। ओ दर ज़हरा पर फैला है हुए दामन, ओ दर ज़हरा पर फैला है हुए दामन। नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। पूरे नूर सिराहे हैं, गुम्मद पे निगाहें हैं, जलवे भी अनोखे हैं, मंज़र भी सुहाना है। इतने ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। 9 सेकंड ऊपर टाइम से। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब अमजद मसूद साहब अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। तो अब जजेज़ में से जनाब किबला आसम करीम नक्शबंदी साहब अगर अपनी हाज़िरी लगवाना चाहते हैं, ज़रा तशरीफ़ लाएँ। आप तब तक अपनी हाज़िरी लगवाएँ और जजेज़ अपना कुछ सिस्टम कर लेंगे। उसके बाद फिर हसनैन शाह साहब अपनी हाज़िरी लगवाएंगे, तो आप आपस में मुशावरत कर लीजिएगा। फिर आपको बाद में वक्त दिया जाएगा, आप अपनी ज़रा हाज़िरी पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मिल के पढ़ सकते हैं साथ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या
वाह 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 वाह। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, वाह। नाम आ गया है, करम आज काला। और एक ही शेर। बिस्मिल्लाह। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। वाह 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 वाह। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही। मेरा के मंगतों में नाम आ गया है। वाह 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 वाह। मेरा के मंगतों में नाम आ गया। मिल के पढ़े। टाइम है तो मैं भी थोड़ी सी मेरा के मंगतों में नाम आ गया है। मेरा के मंगतों में नाम आ गया है। करम आज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जनाब आसम करीम नक्शबंदी साहब किबला बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ आले नबी जनाब सैयद हसनैन शाह साहब जी किबला। माशाअल्लाह। तो ये जी अपनी खूबसूरत आवाज़ में हाज़िरी लगवाना चाहते हैं, तो आप ज़रा तशरीफ़ लाएँ जी। सुभान अल्लाह। सब मिलके पढ़िए। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला
माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे सैयद हसनैन शाह साहब। और अब मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे चीफ जज भी हैं और आले नबी औलाद अली जनाब सैयद हसनैन शाह साहब, इनका भी माशाल्लाह नाम, ये भी पहले जो हाज़िरी पेश कर चुके हैं सैयद हसनैन शाह साहब, और अब सैयद हसनैन शाह साहब जो बड़े शाह साहब हैं जी, किबला तशरीफ़ फरमा रहे हैं। तो क्या बात है जी, तो किबला तशरीफ़ रखें और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सुनाएँ जी। मोहब्बत के साथ सलाम मेरे साथ शामिल हो जाइए। सल्लल्लाहु मदीना मांगो, मांगने वालों, मांगने वालों दुआओं में मदीना जिंदगी मक्के में और तैयबा में मरना मांगो, मांगने वालों, बाद मरने के महक उठे लहद के बाद मरने महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो, सुभान अल्लाह, मांगने वालों, और मिदहते शाहे उम्म करने से पहले इशरत, मिदहते शाहे उम्म कहने के लिए रब से करीना मांगो, नात कहने के लिए रब से करीना मांगो, मांगने वालों, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में और तैयबा में मरना मांगो, मांगने माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जी जो जिन हज़रात ने जवाबात दिए थे, अब इनामात का सिलसिला भी शुरू करना है और रिज़ल्ट भी अनाउंस होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज की जो जितनी भी बज़्म है और इसके जो इंतज़ामी अमूर हैं वो उसकी सदारत फरमा रहे हैं किबला कारी इरफान गनी साहब। तो इस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज मेज़बानी की जो फ़राइज़ हैं बड़े खूबी और आसान तरीके से सर अंजाम दिए, और इनके मुआवन थे जनाब मिर्ज़ा असद बेग साहब। किबला माशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपकी काविशों को और इस सारे सिलसिले को कबूल मंजूर फरमाएँ। और इंतज़ामिया में जनाब नंबरदार अनवार साहब, किबला आपके भी ममनून मशकूर हैं कि आपने
ये जितने सारे सिलसिला था इसकी देखभाल भी की है। अल्लाह ताला की ज़ात साहब की काविशों को कबूल व मंजूर फरमाएँ। तो अब कल आपको पता है कि यहाँ पर महफिल पाक हुई, तो इसमें ना दस्तार बंदी की गई थी। वो बच्चा गालबन मौजूद है जी इस महफिल में अभी? वो शहज़ादा किधर है जी? कल जिस शहज़ादे की दस्तार बंदी हुई थी, जिसने हिफ़्ज़ किया था, ज़रा वो खड़े हो जाएं अगर मौजूद है महफिल में। तो नहीं है? चलें जी, अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि कल किबला सैयद अदील हुसैन शाह साहब भी फरमा रहे थे कि उस बच्चे की हौसला अफजाई ना हो सकी, हालांकि उसके बाद जब उसे इनामात दिए गए और सारा सिलसिला, तो उसका नाम लेना चाहिए था और सारा सिलसिला बिल्कुल उस पर भी थोड़ा सा बयान होना चाहिए था। तो चलें, अल्लाह ताला की ज़ात उसके वालिदैन को मज़ीद ये उनको हिम्मत अता फ़रमाएँ कि जो उनके आगे आने वाली नस्लें उसे भी इस दीन की राह में लगाने की कोशिश करें। तो अब क्योंकि सारा सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है, महफ़िल इख्तिताम की तरफ रमा दवा है, तो सबसे पहले मैं सैयद अदील हुसैन शाह साहब आप अगर तशरीफ़ लाएँ, तो क्योंकि किबला का कोई ऐसा उज़र है कि जिस वजह से वो आप तशरीफ़ नहीं ला सकते, तो चले मैं मुल्तमिस हूँ जनाब इरफान गनी साहब। किबला सबसे पहले जो बच्चे ने जवाब दिया था, मेरे पास जो नाम लिखा है वो है जी सामिर जी। बेटा आप खड़े हों और अपना इनाम वसूल करें जी। बेटा ऊपर आ जाए बेटा, सामने आ जाए, सामने क्या? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दफ़ा जी बुलंद आवाज़ में कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। अब मेरे पास जो नाम है जी ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप तशरीफ़ लें जी, आप भी अपना इनाम वसूल करें। तो आपने ना इनका इस्तकबाल, क्योंकि ये तरीके लब्बैक के साथ मुंसलिक हैं, तो इस्तकबाल भी इसी तरह होना चाहिए कि ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद काशिफ शाह साहब जी, आप इन्हें जी अपने दस्ते मुबारक से जनाब इनाम से नवाजें जी। बिस्मिल्लाह। ये जी मदनी इनामात जनाब, ये सैयद काशिफ शाह साहब के दस्ते मुबारक से ज़ैनुल आबिदीन साहब जी वसूल फरमाएँ जी। ताजदारे ख़त्म नबूवत माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अब जी मैं नाम लेने जा रहा हूँ जो कि हमारे तीसरे विनर थे, मिर्ज़ा रकीब अज़हर साहब। आप तशरीफ़ लाएँ जी और आपको सैयद हसनैन शाह साहब किबला अपने दस्ते मुबारक से इनाम आप इन्हें इनायत फरमाएँ। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ख्याल में हर ज़ुबान पे यही नारा होना चाहिए और ये बड़ा खूबसूरत नारा है। और आने वाले वक्त में इस नारे का मैं आपको ये यकीनन कह सकता हूँ, बड़े बावसूख ज़राए से मैं बड़ी ही तसल्ली के साथ ये बात कह रहा हूँ, इंशाल्लाह इस नारे ने हमारी आने वाली नस्लों के जो दिल के अंदर जो जंग लगा है उसे दूर करना है। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, मोहब्बतें बांटते रहेंगे, वो दावत इस्लामी की सूरत में हो या बाबा हातिम रिजवी की सूरत में, वो सिलसिले चलते जा रहे हैं। सब हमारे पेशवा हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनका साया देर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाएँ। और अब मैं मुल्तमिस हूँ कि किबला सैयद हसनैन शाह साहब माइक पे तशरीफ़ लाएँ और रिज़ल्ट अनाउंस करें जी कि आज कौन ऐसा खुशनसीब है जो कि आगे फ़ाइनल कंपटीशन जो कि 24 अक्टूबर यानी कि बमुताबिक 3 या 4 रबीउल अव्वल को बुन्ना मुग़ल ईदगाह में इसका इनेकाद किया जाएगा फ़ाइनल का। आज जो बच्चा यहाँ से जो भी नौजवान जो मुकाबला जीता है वो फ़ाइनल राउंड में चला जाएगा और उसने वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करना है। और अगला जो मुकाबला है वो आपको पता होना चाहिए कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग्रुप, उसका हम मुकाबला करवा रहे हैं जो कि ददोछा राजगान की जामिया मस्जिद में होगा, जिसमें 6 टीमें शामिल हैं। तो कोशिश कीजिए कि तमाम अब आप वहाँ पर भी तशरीफ़ लाएँ और उस मुकाबले को भी आप अपनी इन खूबसूरत जो माथे वाली आँखें हैं उनसे आप उसकी ज़ियारत भी करें, सुने। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाएँ। जी किबला शाह साहब रिज़ल्ट अनाउंस फरमाइए जी। जी बिस्मिल्लाह। आका के सभी सराफ़ानी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी बिस्मिल्लाह। जिसकी जितनी जितनी तौफीक थी उसने उस हिसाब से अपना हिस्सा पेश किया है बेशक। लेकिन चूँकि ये एक सिलसिला ऐसा, एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है कि ये जो सिलसिला है, ये नातखानी का जो सिलसिला है, इसमें एक विनर को हमने अनाउंस करना होगा। ठीक है जी बिस्मिल्लाह। तो उसके लिए
एक तो ये बच्चा जिसने सबसे पहले नात पढ़ी थी मिर्ज़ा ज़ीशान बेग, ठीक है, उसने नात माशाल्लाह अच्छी पढ़ी है, लेकिन एक तो उसका सांस का मसला था, बार बार उसको जगह जगह पे सांस ले रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी थी। तलफ़्फ़ुज़ की जो अदायगी थी वो सही तरह से नहीं हो पा रही थी उससे। इस तरह बाकी भी मैं अब मज़ीद तफसील में नहीं जाना चाहता। एक सबसे बड़ा जो नुक्स तमाम नातखानों में था, मासवाए एक के, जिनका नाम हाफ़िज़ अमजद मसूद साहब है, वो कई यहाँ पे सामने बैठे, जी यहाँ बैठे हैं सामने। ये जो साहब हैं, इनको एक पॉइंट मैंने इस वजह से दिया है कि सारे नातखानों ने जो दुरूद शरीफ पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। क्यों जी? जी बिस्मिल्लाह। देखें, मैं पढ़ता हूँ, ज़रा मुझको सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल, ये जो या रसूल दोबारा आपने इसको या नहीं कहना, यहाँ पे इसका तलफ़्फ़ुज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, ये असल ये है, ठीक है। बहरहाल ये तकरीबन सभी नातखान ने जी गलतियाँ की हैं इसमें। एक ये जो साहब हैं हाफ़िज़ अमजद मसूद साहब, इन्होंने ये पढ़ा है, बहरहाल इनका अंतरे में गलतियाँ थी, टाइमिंग प्रॉब्लम भी था, इनका टाइम ये सही नहीं पढ़ रहे थे। इन सब नातखानों में से जो विनर अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से वो जो इस मस्जिद के खतीब है वो अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर है कि मैं ही कर दूँ। जी किबला, आप अगर करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाह। शामून शकील जो हैं, सुभान अल्लाह जी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। शामून शकील साहब, आपने एक जो ये पढ़ा था, एक इसमें शेर पढ़ा था, जन्नत की फ़ज़ाएं उन्हें बहला ना सकेंगी। जी जी, इसमें आपका टेम्पो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, जिस लय में आप पहले पढ़ रहे थे उससे थोड़ा हट के था ये, ठीक है, वो मैंने नोट किया था। उसी वो टाइम की वजह से इन्होंने फिर कंप्रेस किया है, आप मेरे जल्दी थोड़ा कर गए थे, दूसरा टाइम भी आपने अपनी टाइम से ज़्यादा लिया है। जी 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 जी, पूछें। ये बताएं, आप सीख रहे हैं या कॉपी कर ठीक है। अगर सीखने वाले हैं ना, सीखने वाले की फिर वो ज़्यादा करते हैं, आप कॉपी कर रहे हैं, फिर आप अप्रिशिएट फिर आपने जब स्टार्ट लिया तो देखें स्केल होते हैं। अब जैसे देखें, सुने इस तरह, बिस्मिल्लाह। माइक उतार, वो माइक अब ये बिल्कुल लो स्केल है, ठीक है, सुनिएगा। चीज़ इसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की। अब ये बिल्कुल लो स्केल है, तो बिल्कुल लो से नहीं आपने लेना। आप मतलब पढ़ रहे हैं ना, और कलाम भी देख रहे हैं, पीर नसीरुद्दीन शीशा साहब का हो, जिसका भी हो, ठीक है, लेकिन आपने जो स्टार्ट लेना है ना, वो इतना लेना है कि सुनने वालों को पता लगे कि आपने पढ़ा क्या है। थोड़ा सा आपने स्केल ऊपर रखना है, लेकिन बहुत अच्छा। जो आज़म साहब इनकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, और अल्लाह करे आप आगे भी इसी तरह मेहनत करें। अपनी जो आपकी जो जगह आपने गलत कही हैं, उन जगहों को कोशिश करें कि ठीक करें, ठीक है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको। और बाकी भी ज़रा कैमरा घुमाइएगा। आपको बताता चलूँ कि जितने भी सना खान इस मुकाबले में शामिल थे, इन सब को पार्टिसिपेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फाइनल जो मुकाबला हमारा है ना, उसमें जो 42 के 42 गाँव हैं, उनमें से जो सना खान हिस्सा ले रहा है उसे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और वहाँ पर इनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना खानी का सिलसिला है, तो हर किसी ने बहुत खूब पढ़ा, लेकिन ये एक मयार होता है, एक स्केल होता है, जिस पे हमें फिर तोलना पड़ता है कि कहाँ से क्या सिलसिला है। अल्लाह ताला की ज़ात आप सब की जो है काविश उसे कबूल और मंजूर फरमाएँ, और मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप सब फाइनल राउंड में वहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँगे। आपके जो भाई आपके ग्रुप में से आगे गए हैं, यहाँ अब गांव का नाम आगे नहीं चलेगा, बल्कि ग्रुप का नाम चलेगा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी जनाब हाफ़िज़ शामून शकील साहब फरमा रहे हैं। तो इस तरह आगे ग्रुप्स की नुमाइंदगी होगी, तो आप सब अहबाब ने इनके साथ मिलकर फाइनल में पार्टिसिपेट भी करना है, और आप तमाम हज़रात भी वहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा। तो इसी के साथ ये जो हमारा सारा सिलसिला था इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग्रुप हमने बनाया है, जिसका मुकाबला दोछा राजगान की जामे मस्जिद में अगले हफ्ते की रात बाद अज़ नमाज इशा, जो कि तारीख़ के मुताबिक 12 सितंबर 2020 बाद अज़
नमाज इशा बरोज़ अफ्ता ये इनकाद पजीर होगा। वहाँ पर भी जजेस भी तशरीफ़ लाएँगे, आप तमाम अहबाब भी तशरीफ़ लाइए। और इसी के साथ अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।